आ रहा हूं मैं। अगले साल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष का मुकाबला करेगा और कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोका जाए, इन तमाम सवालों के महामंथन के बीच आज कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मिली कानूनी राहत ने देश की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस की कीमत को बढ़ा दिया और सुप्रीम फैसले के बाद कांग्रेस और राहुल दोनों पूरे दम से कह रहे हैं, आ रहा हूं मैं। इस एक तस्वीर और इन चंद शब्दों ने देश की राजनीति में कांग्रेस के जोश और जज्बे की वापसी का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा से राहत मिली। विपक्षी एकता की ऊहापोह में खड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई। देश की राजनीति में कांग्रेस की मोर्चा को संजीवनी मिल गई। आजादी के जश्न से पहले कहीं होली हो गई तो कहीं दिवाली हो गई। छोटे से छोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर तक कांग्रेसियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल की एंट्री हुई। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी अभिवादन स्वीकार करते हुए ये विजय मुस्कान, ये जीत और साथ में कार्यकर्ता लड्डू हाथ में लेकर उन्हें देने की कोशिश करते हुए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सब मिलने के लिए उनसे आतुर। और ये राहुल गांधी यहाँ कांग्रेस दफ्तर एआईसीसी में मौजूद एक बड़ी जीत और लोग बाग बड़े खुश यहाँ पर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल 2024 का जो मिशन है उसमें एक पहली जीत के तौर पर ये कोर्ट का फैसला है। आपराधिक मानहानि मामले में राहत के बाद राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने भी आए। चंद शब्दों में अपनी बात रखी और मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर दूसरी मीटिंग में चले गए। लेकिन राहुल ने जितना भी कहा वो तमाम शब्द कांग्रेसियों के टूटते हौसलों को नई उड़ान देने के लिए काफी थे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था। ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सजा देने में गलती की है। निचली अदालतों ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई। अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। ये एक व्यक्ति के अधिकार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मामला है। 23 मई को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। 4 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा। लेकिन 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुप्रीम राहत दे दी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी मौसम में राहुल गांधी को मिली सुप्रीम राहत से आने वाले वक्त में कांग्रेस नई नवेली विपक्षी गठबंधन और सत्ता की रणनीतियों पर बड़ा मारक असर करेगी। कांग्रेस का जोश है।
जिन इल्जामों से राहुल गांधी की सांसदी छिन गई, उन इल्जामों में सुप्रीम कोर्ट को कोई दम नजर नहीं आया। अब जब राहुल को राहत मिली है तो कांग्रेस विधानसभा चुनावों में राहुल की वापसी को जोर शोर से पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्ता पक्ष की साजिशों के नाकाम होने के तौर पर दिखाएगी। देश में आधार खो रही कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोबारा खड़े होने की वजह दे दी और राहुल गांधी के चेहरे को कांग्रेस पार्टी और मजबूत करके 2024 में उतरने की तैयारी करेगी। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। स्पीकर साहब से मुलाकात करते हुए मैंने ये मांग की है कि स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की जो मुद्दे थे, जिसके चलते उनको सदस्यता पद खारिज किए गए थे, उससे उनको राहत मिल चुकी है। आप जल्द से जल्द उनको वापसी जरूरी है, उनको बहाल करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय ने, जिन्होंने दोबारा श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने वाला आदेश ऑटोमेटिक स्टे करने से निरस्त कर दिया है, उसने न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में, संविधान की परिपाटी में, इस देश की परंपराओं में, इस देश के आम जनमानस का विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित किया है। इंडिया में कांग्रेस का बढ़ाकर राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मानहानि मामले में राहुल को 2 साल सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद निराश कांग्रेसियों में नई आस जगी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आते ही विपक्षी एकजुटता वाली इंडिया अलायंस में कांग्रेस ही कप्तान बनेगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस 2024 के लिए राहुल को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का चेहरा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस अपनी सबसे पुरानी पार्टी वाली पहचान को जमाने की तैयारी करेगी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ी बार्गेनिंग करने की तैयारी जरूर करेगी। मोदी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार के बाद राहुल गांधी ही वो नाम हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की। विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम भी राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के मंत्र को मजबूती देने के लिए हर संभव समझौता करने का भी आश्वासन दिया। पटना की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए, लेकिन उसके बाद भी बेंगलुरु की बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें साथ लिया। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ राहुल गांधी बेहतर कदम ताल बिठाते नजर आ रहे हैं। कल तक कांग्रेस से अलग हटकर गठबंधन का राग अलापने वाले दल भी अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करने पर अपने रजामंदी दे दी है। ऐसे में कदम दर कदम बढ़ रही मजबूत कांग्रेस क्या 2024 में एनडीए के खिलाफ इंडिया को क्या दशा और दिशा देगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो ये अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। संसदीय लोकतंत्र में और अब तक के अपने इतिहास में मैंने किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं देखी थी और इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं। मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से भी उनकी सदस्यता को फौरन बहाल किया जाए ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में शामिल हों।
राहुल की जीत बीजेपी की मुसीबत। राहुल के फेवर में गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2024 के रण को दिलचस्प बना दिया। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हमेशा से राहुल गांधी के नाम को तरजीह दी जाती रही। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड राहुल गांधी पर हमलावर रही। कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव जीतकर कांग्रेस के हौसले पहले ही आसमान पर हैं। ऐसे में इस बात के भी कयास हैं कि कानून की चौखट से राहुल गांधी को मिली जीत कांग्रेस को और ज्यादा हमलावर बना देगी। सांसदी लौटने के बाद राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बीजेपी और मोदी पर और तीखे हमले करेंगे। विपक्षी गठबंधन के नाम से परेशान सत्ता पक्ष के लिए राहुल की वापसी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और राहुल गांधी को मिली राहत का असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों में दिख सकता है। राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कानूनी राहत के बाद बीजेपी भी पूरे मामले को जनता तक ले जाने की बात कह रही है और बीजेपी को भरोसा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह मोदी सरनेम का अपमान किया है उसका जवाब उन्हें चुनावी नतीजों के तौर पर भुगतना होगा। मोदी जी के उस सरनेम पर जो पूरे देश ने इसकी निंदा किया है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, लेकिन जनता की अदालत से राहत मिलेगी या सजा जनता देगी ये तो भविष्य में बताएगा कि क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी सचमुच में जो कांग्रेस की पार्टी का ही ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया है। आप कांग्रेस के कुछ अच्छे लोगों से, सदस्यों से पूछिए, वो बताएंगे कि राहुल जी के आने से खुशी है या गम है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लगातार अपमानित करने का, बार बार उनको गाली देने का जो कृत्य राहुल गांधी करते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई बरी नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इन्होंने गलती किया है। और भारत जैसे लोकतंत्र में इस प्रकार का कोई नेता अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अभी न्यायालय का विषय है, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायालय जो जनता का है, तो जनता के बीच में जब ये जाएंगे आगामी चुनाव में तब इनको असली जवाब मिलेगा। उनकी सजा पे या उनके केस में स्टे हुआ है, लेकिन ये काम तो और पहले हो सकता था अगर राहुल गांधी जी अपने अहंकार में चूर नहीं होते। राहुल गांधी जी को जहाँ तक मेरा जानकारी है, लोअर कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस पे क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन वो गाली देने के बाद क्षमा मांगना भी उचित नहीं समझे। अब आज जहाँ भी जाकर के ये बात कहे होंगे, पूरी वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं, मुझे लगता है वहाँ उनको सॉरी बोलना ही पड़ा होगा, क्षमा बोलना ही पड़ा होगा।